राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमने नानी बाई के मायरे में सुना कि ठाकुर जी ने बहुत धूमधाम से भात भरा और जो शादी का विवाह था, उत्सव था, वो महोत्सव में बदल गया और श्रीरंग जी के घर पे मानो कुंभ लग गया और जो बाकी की रस्म थी वो तो बस फॉर्मलिटी की रह गई थी और ठाकुर जी को सब निहारते थके नहीं जा रहे थे। और नरसिंह जी जो टोपियाँ और लंगोटियाँ लेकर आए थे, सब दौड़ दौड़ के नरसिंह जी के पास आने लगे, क्योंकि नरसिंह जी बड़े बड़े चकलोटे लाए थे और चंदन घिसने वाली वो लकड़ियाँ लाए थे। तो सबके खूब तिलक किया। जैसे आज हम भी देखते हैं कि चाहे भक्ति ना भी हो, कोई भी वृंदावन दर्शन करने आता है, चाहे वो भाव ना हो, भगवान से पहचान है, राधा रानी से हैं, फिर भी इतनी भक्ति नहीं है, परंतु वृंदावन आते ही रंग में रंग जाते हैं। और जिनके ही मस्तक पर देखो राधे नाम छपा है, मुख पर पत्रावली बनी हुई होती है, वहाँ पर भी राधे राधे नाम लिखा होता है, वैसे ही सारे के सारे आकर के नरसिंह जी के पास सब ने नरसिंह जी से तिलक लिया, छाप ली। और नरसिंह जी से न जाने कितनी कंठी माला नरसिंह जी लेकर आए थे, तुलसी की माला, जो जिसकी मर्जी हुई वो लेकर के चले गए। आज मानो गुजरात पूरा का पूरा भक्ति के रंग में डूबने वाला था। और फिर नरसिंह जी ने विदा ली, अपनी डिग्री के सिर पे यानी नानी बाई के सिर पे हाथ फेरा और कहा, नानी बाई अब हम विदा हो रहे हैं, अब तो तू प्रसन्न है। नानी बाई ने कहा, पिताजी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो पिताजी ने कहा, पहले अपना पूरा काम हो जावे, उसके बाद आ जाना। ऐसे कहकर नरसिंह जी जा चले गई। नरसिंह जी पैदल पैदल जा रहे थे, धीरे धीरे भजन कीर्तन करते, भगवान का नाम लेते जा रहे थे। इधर नानी बाई की जो ननद थी वो बाहर जाती है, जो बाहर जाकर भीतर आती है तो देखती है कि नानी बाई को आकर कहती है कि भुजाई साहब, आपको पता है सारे गांव वाले चुगली कर रहे हैं। अरे गांव वाले काहे की चुगली? तो कहा कि देखो सबको भात में कपड़ा मिला पर दो को नहीं मिला, किन को नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि जो आंधी है जो आई हुई थी अपनी माँ के घर पे, क्योंकि बच्चा होने वाला था तो वो नहीं आ पाई, ना तो ठाकुर जी के दर्शन कर पाई और ना उसे कोई कपड़ा मिला। और कल रात को ही उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ, तो वो बेटी तो रह गई ना। अब इन दो को कपड़े दे बिना नरसिंह जी कैसे जा सकते हैं? कुछ न कुछ तो नरसिंह जी के पास होगा, देना ही पड़ेगा। नानी बाई ने कहा कि ये कोई बात थोड़ी ना है, अभी अभी तो ठाकुर जी सबको दे कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो माताएं थी उन्होंने ऐसा चाहा कि जो नरसिंह जी की खड़तालें हैं उनमें कोई जादू है, उनसे बैठकर कीर्तन करेंगे तो गिरधरलाल आ ही जाएंगे। बस उनके मन में ये थी कि कैसे भी करके हमें नरसिंह जी की वो खड़तालें मिल जाएं। तो आकर के बातें बढ़ाने लगी। अब नानी बाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पिताजी को पूछती हूँ, पिताजी के पास अगर कोई कपड़ा है, वस्त्र है तो वो दे देंगे। अब नानी बाई बेचारी क्या करती, क्योंकि चुगली सुन सुन के जो बाहर निकल के अपने पिताजी से मिलने गई, क्योंकि पिताजी अभी दूर नहीं गए थे। नेतुली खेतुली नंदन पानी तो भरे, बाई ने सुनाई कर चुगली करे, ऐसो काई नरसिंह में तो माय रोकियो, काल की जायड़ी छोरी ने कपड़ो ना दियो, पड़ोसन की दोहतड़ी ने भूल तो गया, और सारा गाँव माई कापड़ा दिया। आनदी के नानदी ने भाणी बाई नाम, बने नहीं दिनों एक कपड़ा को ठाऊं, प्रेमली पड़ोसन तो लड़ती ही आवे, जाने कालो नाग छिड़क झटकाई खावे। जैसे काला नाग झगड़ रहा है, आकर के नानी बाई से झगड़ने लगी। पाटो तो पीतम्बर नरसिंह सारे ने उड़ायो, भाणजी दोड़तरू कपड़ो ना ही लायो। कहा सबको उड़ाया, पीतम्बर उड़ाया, न जाने क्या क्या कपड़े दिए, परंतु मेरी दोतड़ी को कुछ नहीं मिला। सुनो जी लुगाया थे तो सगली जनी, कपड़ा के सारू छोरी रोई ही घनी। कहा कि कल मेरी बेटी बहुत रोई, क्योंकि वो आ नहीं पाई और ठाकुर जी ने उनके नाम का कपड़ा नहीं दिया। बेचारे ठाकुर जी को कहाँ पता, नरसिंह जी को कहाँ पता कि किसके बच्चा होने वाला है, और वो नहीं आई। ऐसे देखा जाए
तो बेटी इसलिए रो रही थी कि मैं कितनी अभागी हूँ कि इस बच्चे के आने की वजह से मैं दर्शन नहीं कर पाई। अगर उनके हाथ से कुछ मिल जाता तो अच्छा ही होता। पाड़ोसन ऐसी कहे मोड़ियो नहीं, बताए के तो देसी कापड़ो, नहीं तो देश लेशु ताल छिनाए। कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, अब मेरी बेटी को तो नरसिंह जी को अपनी ताल देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कल से रो रही है कि मुझे कुछ नहीं मिला। नरसिंह मोही बताए दे तो कु राम दोहाई, कोस बराबर जान न दूँ तो बाबुल की जाई। तो कहा कि नरसिंह जी मुझे बता दो, तो जिनको भी पूछ रहे कह रही है राम की दुहाई है, बता दो कौन सी गली से नरसिंह जी विदा होकर के गए हैं। कोस बराबर जान दूँ, एक कोस से आगे मैं जाने नहीं दूंगी, और अगर मैं जान दी तो मैं किसी पिता की जाई नहीं हूँ। अब नानी बाई बेचारी को पता था किस गली से नरसिंह जी गए हैं, और दौड़ करके नानी बाई जाती है कि बहुत झमेला हो गया है। पुत्री तो दौड़ पिता करने ही गई, एक तो बाबा जी बिना कापड़े रही। अब नरसिंह जी बेचारे रुके और कहा भाई क्या हुआ। जब सारी बात का पता चला तो नरसिंह जी ने कहा मायरो भरिया हुई दोई तो घड़ी, पाछा जाता अब कहीं पटकी पड़ी। कहा अभी तो ठाकुर जी पहुँचे भी नहीं होंगे, और इतने में क्या पटकी पड़ गई, भूख आ गई जो फिर कपड़े मांग रही है। पड़ोसन की भांजी के दोई तड़ी हुई, आँखें देखण आई बिना कापड़े रही। कहा नानी बाई रास्ते में जाकर के सचमुच में देखने गई तो माँ बेटी रो रही थी, बेटी बहुत रो रही थी कि मुझे तो नरसिंह जी के हाथ का, ठाकुर जी के हाथ का कुछ नहीं मिला। ल्याने म्हारा बाबा जी थे, यो तो जस लो कापड़ा, नहीं तो बिना जाते दी से लाज। कहा कि अब इनको कुछ न कुछ आप नहीं देकर गए तो लाज जाएगी। तो उन्होंने कहा फोड़ा सारा तुम्बा ने सरे नहीं काम। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ था नहीं, जो तुमड़े थे सारे फोड़ दिए, ये जो रास्ते में मांगने के लिए पानी के लिए जो तुम्बे हैं ये ले जाओ, ये ले जा करके दे दो। तो कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहा क्या चाहिए। माने कन्ने नहीं भाई पैसे की एक लाल कापड़ा के सट्टे मारी ले जा करता। तो नरसिंह जी ने मैंने विचार किया, जान रहे थे कि ठाकुर जी की लीला है, ये जो करें ठाकुर जी करें, मायरा जिनके भरा मोहे बिना खड़ताल का करया। नरसिंह जी ने कहा कि बेटी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और ये मेरी खड़ताल ले जा और ले जा कर के दे दे, और ले जा कर के भाई इतना भी पेट ना उनका भरे, क्योंकि तेरे ससुराल वाले तो एक कपड़ा देने वाले हैं नहीं। तो ऐसा कर इन खड़तालों को ले जा कर के बजाज के यहाँ गिरवी रख दे, जो भी चाहेगी वो इन खड़तालों के बदले तुम्हें मिल जाएगा। पहले केदारा राग रखा था वहाँ पर, और आज ऐसी नौबत आ गई कि नरसिंह जी की खड़तालें भी रखवा ली गई, ताल भी रखवा ली कि नरसिंह जी भजन नहीं गाए। देखते हैं इनमें क्या जादू भरा है। ताल अडाणे मेल बाई लाई कापड़ो, यो करता रहो खेल नरसिंह बिन ताला भयो। ठाकुर जी ने ये खेल रचा था कि देखो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हाथ में जो ताल होती है, जो वो माला होती है, वो कोई साधारण नहीं होती है। और इसीलिए ने जाते जाते ठाकुर जी ने लीला रची, यो करतारो खेल। कहा कि ये करतार का ही खेल है, और ठाकुर जी के लिए नरसिंह जी ने वो दे दी। नरसिंह बिना ताल भयो, ताता थे ही नाचने बजावे नरसिंह हाथ, ताल बिहणो करो म्हारा द्वारका नाथ। अब तो नरसिंह जी नाचने लगे। कहा हे द्वारिका के नाथ, अब तो ताल भी हाथ में नहीं है, अपने ही दोनों हाथ बजा बजा करके नरसिंह जी नाचने लगे। मायरो भर्यो थारी बेटी रो भर्यो, करताल बिना मैं तो नरसिंह ने कर्यो। अब नरसिंह जी जोर जोर से भगवान से पुकार करने लगे। कहा कि भाई अगर आपने मायरा भरा तो अपनी बहन बेटी की भरा, और मुझे तो बिना खड़ताल के कर दिया। तू तो मन में जाने लो में मेहरो भर्यो, नरसिंह री ताला सुथारो कारज सरो। ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आप जानते हो कि तुम्हारा भात भरा हुआ भात है। नहीं नहीं, वो उस ताल में ही करामात थी, जो उस ताल के भरोसे जो मैं भजन गाता उसके भरोसे आ पाए, और उन्हीं ताल के भरोसे मेरा सारा कारज सरया था। एक हाथ को कपड़ो तू नाख दे गोपाल, कपड़ा रे साटे मारी गई खड़ताल। नरसिंह जी ने कहा कि हे ठाकुर जी, एक कपड़ा आसमान से गिरा दो, अभी आप दूर नहीं गए हो तो मेरी खड़ताल बच जाएगी। उनके बिना मैं कैसे जी पाऊँगा और कैसे आपका भजन कर पाऊँगा। तो जैसे ही रोजी ना बजाओ तो रिझाओ तो गोपाल। और कहा मैं आपको कैसे रिझाऊँगा, मेरे पास तो और कुछ सामान है भी नहीं। मेले माही लेनी 1.25 रुपये में ताल। और कहा कि हे ठाकुर जी, मेरी बेटी ने 1.25 रुपये का कपड़ा ला करके उस दोहितड़ी को दिया है, और मेरी ताल रख ली गई है।
अब ठाकुर जी को इतना गुस्सा आया, ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कितना भी दे दो, ये दुनिया वालों का पेट भरने वाला है ही नहीं। और अंजार के लोग तो उस समय ऐसे ही थे, क्योंकि श्रीरंग जी की हवेली में था उत्सव, और कितना दिया वो भी कम ही पड़ रहा था, तो आज कपड़े मांगने लगे। अब ठाकुर जी ने जद मेहता नरसिंह ने करुणा करी, इंद्र आता ने लागी एक घड़ी। वही इंद्र भगवान थे। जब नरसिंह जी ने हवेली में प्रार्थना करी तो ठाकुर जी के आए थे बादल, और घुमड़ घुमड़ के बरसे और हवेली को पानी से भर दिया। आज नरसिंह जी ने करुणा करी, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कपड़ा बादल के द्वारा बरसा दो तो मेरी ताल मुझे मिल जाएगी। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे। मैंने विचार किया कि अब तो नरसिंह के भरोसे मुझे ये चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा कि मेरे नरसिंह की जो हाथ की करताल है वो कोई साधारण नहीं है। अगर नरसिंह जी चाहे तो उनसे सब कुछ हो सकता है। और बिना आज ताल के हाथ बजा करके ठाकुर जी से पुकार करी है, बरसे छे कापड़ा न माछे से शोक, छिंदी छिंदी मायरो बरसे रुपया बरसे रोक। अब देखो, जैसे ही ठाकुर जी नरसिंह जी की पुकार सुन के ठाकुर जी ने बरसात करी है, कपड़ों के थान बरसने लगे, और झीनी झीनी मोहरा बरसे रुपया रोकड़ी, और रुपयों की बारिश होने लगी। बरछे से कपड़ा ने लागे रही धार, दर्पण लाग्यो देख सारो नगर अंजार। अब सब नगर वालों को तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सब दौड़ दौड़ के बाहर आए। एक बार तो देखा, कहा रुपये का, मोहरों का, और चांदी की मोहरों, सोने की मोहरें के, और कपड़ों की बारिश हो रही, तो दौड़ दौड़ के आए, और जितना लेकर जा सकते थे ले के भीतर गए और फिर बाहर आए थे। अब ठाकुर जी को लगा कि अब तो कुछ न कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। अब सवा मन का तो कपड़ा पड़े। अब देखो, जैसे वो कपड़े लेने के लिए बार बार आने लगे तो मण 40 मीटर का थान सर पे पड़ना लगा। पेमली पड़ोसन का तो टाप रह गिरे। और जो लड़बे के लिए हर वक्त नानी भाई से तैयार रहती थी, उसके घर पे, उसकी छत पे इतने कपड़ों के थान पड़े कि उसका एक कमरा जो गिर ही गया। हंसे मारी नानी भाई फूल झड़े। और इन सब को देख करके नानी भाई ऐसे खिल खिल के हंस रही है। कहा मेरे बापा जी की ताल ले ली, अब देखो अब जो होगा, अब आप ही भुगतने को तैयार हो जाओ। आपको बहुत धन का लालच था, संत का सम्मान नहीं कर पाई, तो जाते जाते अपमान तो नहीं करना था। आए तब भी अपमान और गए तब भी अपमान। और नानी भाई हंसे जाने फूल झड़े। जैसे फूल झड़ी सी नानी भाई खिल खिल के, न जाने कितने बरसों बाद नानी भाई आज खिलकर हंसी है। डरता धोके देवता ने लागे माथे चोट, अच्छा देख सासू बांध लेनियो पोट। अब सासू जी को तो लालच था ही, और बाहर आई जो महंगे थान थे उनको लेकर के पोटली बांध के जैसे ही जाने लगी, दोरानी जिठानी मारे उभी भागे, नारायण देवरी तो टूट गई टांग। और जैसे ही देरानी जिठानियाँ थान लेकर भागने लगी तो किसी का हाथ टूट गया, और जो नारायण देवर था वो तो एक के ऊपर एक थान लेकर के भाग रहा था, तो टांग के ऊपर जैसे ही कपड़े की पोटली पड़ी, टांग टूट गई। बाजो झरगाटो है पुकारो सारो साथ, पेमली पड़ोसन को तो टूट गयो हाथ। जो प्रेमली पड़ोसन थी वो पुकार भी नहीं कर पाई। अब सारे दौड़ करके आए और आकर के नरसिंह जी के पीछे जा रहे हैं। नानी भाई से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहो अपने गिरधर लाल को कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, उनका जो प्रेम, उनका जो रूप था वही हमारे हृदय में बसेगा, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ये अपना मेह रोक दो, अपने लीला को समेट लो। और पुकार करे, परंतु पेमली पाड़ोसन के तो टूटे दोनों हाथ टूट गए। कापड़ो तो लेर बाई बजा जाके गई, ताला तो छुटाई में था नरसी ने दई। और दौड़ करके जा करके जिस बजाज के ताल रखी थी वो ले करके आती है और ले जा करके नरसी जी को देती है। कहा ये लो आपकी ताल में छुड़ा के लाई हूँ, थे तुम्हारा बाबा जी ए ताला की थे ले वो मिन के गरे छे अवे थाम लो में वो। नानी भाई ने कहा कि लो बाबा जी अपनी ये ताल ले लो, देखो कैसे मिनख यानी मनुष्य मरने लगे हैं, ये आपकी कृपा इतनी ही बहुत है, अब किसी को कुछ नहीं चाहिए। देखो कैसे करलाप कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं और कैसे भगवान से पुकार कर रहे हैं कि कैसे भी ये बरसात रुक जावे। थारे तो कुटुंब से भाई नरसी लो डरे। कहा अरे मुझे तो तेरे कुटुंब से डर लगता है कि पता नहीं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ
पता नहीं और क्या क्या मेरा छीन लगे। मोटा मोटा पेट वाली मोकली फिरे। नरसिंह जी आज मजाक कर रहे हैं, कहा कि मुझे तो डर लग रहा है, इनका पेट भरता ही नहीं है, ये मोटे मोटे पेट वाली तेरी मोकली फिरे, ये मोटे मोटे पेट वाली महिला है, इनको तो मुझे डर लगता है, न जाने अब क्या कर लेगी, हमें जल्दी से विदा करो। ताला तो छुड़ाए तू नानी बाई लाई, आपकी कोई जाने हमारी मर्दंग न साई। कहा हमें तो कोई नहीं जानता, हमें तो हमारा गिरधर लाल जानता है। दिन रे मारा सांवरा बीरा, कहवे नानी बाई, दिन दिन मारा नरसी बाबुल, नानी शीस नवाई। और नानी बाई ने शीस नवाया है और प्रार्थना करी है कि हे गिरधर लाल, आप इस मेह को रोक दो। बाई कहे सुन बाप जी, धाप्यो सब संसार, पड़वा लाग्या टापरा, दाढ़न लागे अंजार। तब नरसी कर जोर कहे सुनियो कृपा निधान, अब प्रभु में थाम द्यो दुखित सकल जनजान। विदा भय नरसी तवे सब ते करी प्रणाम, भई परस्पर विनती गवने निज निज धाम। तब गाडूली हाँक के संत लियो सब संग, चले मृदंग बजावते पद गावत रुचिरंग। एक मास 10 दिवस लो पंथ चले अति धाय, कुशल क्षेम आनंद सो निज घर पहुँचे आए। माघ मास सुद सप्तमी पुण्य नखत रविवार, मायरो नरसी तणे सांवल भयो अंजार। पूरे के पूरे आज जो अंजार के थे वो सांवल यानी ठाकुर के हो गए थे। और जब करुणा करके नरसिंह जी ने पुकार करी भगवान से, कहा अब प्रभु थामो में, कहा दुखित सकल जन, कहा हे कृपा निधान अब इस मेह को रोक दो। और अपनी गाडुली टूटी फूटी गाडुली को लेकर के ताल बजाते हुए नरसिंह जी वहाँ से विदा होते हैं और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। 1 महीना उनको आते लग गया और वो कहते हैं जैसे शिवरात्रि को महारात्रि माना जाता है, वो शुभ हो गई, वैसे ही आज ये रात्रि माघ मास सुद सप्तमी पुण्य नक्षत्र रविवार, पुण्य नक्षत्र था और रविवार था और ये रात्रि भी सदा सदा के लिए अमर हो गई। 16 से 16 तणों विक्रम सम्मत जान, 14 से 21 सो के सालेवान। 1616 विक्रम सम्मत 1600 में ये मायरा भरा गया था। भक्ता के हित कारण जद हरि बांध्यो मोड़, माहरों में रुपया ला गया पूरा 56 करोड़। देखो नरसिंह जी जब करुणा करी और नानी बाई के मायरे में ठाकुर जी जब आए थे तो 56 करोड़ का मायरा भर करके ठाकुर जी गए। जो गावे सीखे सुने बैकुंठारो वास, हरि नाम रत्नों बसे हरि भक्तन को दास। कहो कृष्ण जय प्रेम से जग के स्वामी जान, प्रभु आरत के विनती सुन कर करसी जग कल्याण। लिखे पढ़े गावे सुने कहे कहावे कोई, खाती रत्नों यूं भरे गऊ सहस्त्र फल होए। तो कहते हैं शिवकर्ण जी ने कहा कि ये मायरा कोई साधारण नहीं है। जो भक्त और भगवान की इस गाथा को सुनेगा और गाएगा, सहस्त्र गायों का जो पुण्य होता है, गऊ सहस्त्र फल होए, हजारों गऊओं के दान का जो फल होता है वो ही फल मायरे को सुनने से होता है, क्योंकि कुछ साधारण नहीं है। ये हमारे भक्त की पुकार पर कैसे ठाकुर जी गांठ में राखे नहीं, मांगन को सकुचाए, पीछे पीछे हरी फिरे कहीं भूखा ना सो जाए। माहरो नरसी तणो करे गान करमान, ज्ञान बढ़े गुण उपजे गंगा तणो निशान। कहा कि अगर प्रेम से और ध्यान से इस मायरों को सुने तो घर बैठे गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल मिलता है, क्योंकि गंगा स्नान करके भी तो भगवान को याद किया जाता है और गंगा स्नान करने से पाप समाप्त होते हैं। तो भक्तों का यश गान सुनने से और भक्तों का यश गान गाने से भी तो पाप ही समाप्त होते हैं। तो गंगा स्नान, ज्ञान गंगा घर बैठे, ये ज्ञान गंगा है। सत्संग में आकर के देख लो, बहे ज्ञान गंगा नहा कर के देख लो। जब बहे प्रेम आँखों से आंसू, वहीं पर है मेरे श्याम की राजधानी। जिस आँखों से सत्संग में बैठ करके भक्तों की कथा सुन करके आँखों से आंसू निकलते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं वही मेरी राजधानी है। और वैसे भी ये हृदय हमारा जो पाषाण हो चुका है, किसी बात का फर्क पड़ता ही नहीं है और किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, परंतु भक्तों की कथा सुन करके ये द्रवित होकर के पिघलने लगता है और तब प्रेम के आंसू आँखों से झरझर बहने लगता है। तब कहीं जा कर के भगवान की भक्ति
मिलती है। अगर ये पाषाण हृदय भक्तों की कथा सुन करके, ऐसे सुंदर प्रसंग सुन करके, ऐसे सुंदर तो है ही, और आर्त भाव से करुणा सुन करके, नरसिंह जी की करुणा, नानी बाई की करुणा, जो 16 सूर्य थे उनकी करुणा का प्रसंग सुन करके भी अगर ये पाषाण हृदय नहीं पिघले तो भक्ति अति दूर है, ये कभी सरस नहीं होगा। और सरस हृदय बिना, अंतःकरण शुद्ध हुए बिना भगवान की भक्ति इस हृदय में प्रकट हो ही नहीं सकती। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे शुद्ध संकल्प नहीं होंगे, शुभ संकल्प नहीं होंगे, और तब तक हृदय में शुभ संकल्प नहीं उपजेंगे, और शुद्ध हृदय नहीं होगा तब तक ये संसार में बिखरी हुई कामना और ममता का कहीं निवारण भी नहीं होगा। ये कह करके, क्योंकि आपने देखा कि भगवान ने इतना दिया तब भी नगर वालों का पेट नहीं भरा, तो ठाकुर जी ने कहा मेरे नरसिंह की भक्ति के आगे ये धन कुछ भी नहीं है, लो और ले लो और ले लो। ऐसा मेह बरसाया कि लेते लेते थक गए, और जब आर्त होकर के रोने लगे तब जा कर के ठाकुर ने लीला समेटी है। कहने का मतलब भजन के नाम में नाम ही छुपा है, और एक नाम की कोई गिनती नहीं। तो जो नरसिंह जी थे पूरे दिन भगवान का भजन करते, जिन्होंने अपने हृदय को सरस कर लिया, सरल कर लिया। और नरसिंह जी की भक्ति ऐसी थी कि उनके लिए ना कोई अपना था ना कोई पराया था। नानी बाई के लिए भी वो सांवल सा से यही कह रहे हैं कि मायरा भरा तो अपनी बेटी बहन का भरा, मेरी तो ताल गई। तो आज नानी का बाई का मायरे की जो अंतिम पद चल रही हैं वो यहीं तक। और कल नरसिंह जी जब गांव में आ जाएंगे तो गांव वाले पहले तो सारा समाचार पूछेंगे, और फिर नरसिंह जी के, क्योंकि अब जो भाई बंधु थे वहाँ खबर तो फैल चुकी थी कि इतना बड़ा मायरा भरा। अब जो मामा था सारंगधर और भाई था बंसीधर, उनका, उनके परिवार वालों का ऐसा अपमान हुआ कि लोगों ने कहा कि इससे अच्छा होता कि तुम भी कुछ दे देते। भाणजी थी, बहन थी तुम्हारी, कुछ तो सहयोग करते। अरे तुमने सहयोग नहीं किया तो क्या सोच रहे थे कि नरसिंह का वहाँ अपमान होगा? देखो कैसे सम्मान हुआ है। अब तो उनको पूरे गांव वाले ताने देने लगे, तो अब ये एक नया षड्यंत्र और रचेंगे। और नरसिंह जी की अंतिम परीक्षा, कल नरसिंह जी थक कर के भगवान से पूछेंगे कि प्रभु मुझे यहाँ नहीं रहना है और मुझे इतना दुख क्यों। तो कल नरसिंह जी के पुनर्जन्म की कथा कि नरसिंह जी पिछले जन्म में क्या थे। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगत वचले प्रभु सारो सब काज, नानी बाई के मायरे की ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि।